जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि 2025 में हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल, हरियाणा की पूरी विधानसभा, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कौन स्वास्थ्य मंत्री है, कौन वित्त मंत्री है, मेरे दोस्तों पूरी डिटेल के साथ और आपको ट्रिक के साथ याद करवाने की मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों यहां पर HSSC CT 2025 और हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले हम हरियाणा विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब से अलग राज्य बना था। पहले हरियाणा और पंजाब मेरे दोस्तों सेम राज्य थे, दोनों जो है संयुक्त राज्य थे। और इसकी जो चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है, यानी कि हरियाणा राज्य का मुख्यालय है। उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। जब 1966 में हरियाणा बना तो मेरे दोस्तों विधानसभा की कुल सीटें 54 सीटें थी। जब हरियाणा बना 1966 के अंदर, पहली बैठक 6 दिसंबर 1966। हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव 1967 में हुए थे। मार्च 1967 में 54 सीटों से बढ़ाकर 81 कर दी गई और 1977 में बढ़ाकर 90 कर दी गई। और अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगर बात करें हरियाणा विधानसभा की पहले अध्यक्ष की बात करें तो सन्नो देवी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। यह था हरियाणा विधानसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल मेरे दोस्तों। अभी हम बात करेंगे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल हरियाणा का मेरे दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा आपको। नायाब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। 25 जनवरी 1970 को इनका जन्म मिर्जापुर माजरा अंबाड़ा के अंदर हुआ। चुनाव क्षेत्र इनका लाडवा है। पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने 12 मार्च 2024 को ली थी। नोट करने योग्य क्या बातें हैं, हाल ही में 17 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती पर नायब सैनी व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 11वें मुख्यमंत्री। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। नायब सिंह सैनी 15वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों की संख्या 23वीं है, यानी कि हरियाणा में अब तक टोटल 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह था पूरा डिटेल। और इनके पास कौन कौन सा विभाग है, बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। गृह विभाग, वित्त मंत्री, वित्त और ऋण नियंत्रण संस्थान, योजना, उत्पाद शुल्क कराधान, नगर ग्राम नियोजन, सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच यानी कि CID, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कानून और विधायी विभाग और कोई अन्य विभाग जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित ना हो, ये सभी किसके पास है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। चलिए याद करवाऊंगा ट्रिक से। देखिए आपको पता है हरियाणा आपका घर है, तो आपके घर का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वित्त मंत्री, भाई आपके घर का अगर वो मुखिया है तो आपका लेखा जोखा जो भी करेगा, भाई आपके घर के अंदर जो भी लेन देन होगा वो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। वित्त और ऋण हो गई। योजना, आपके घर के लिए योजना कौन बनाएगा? भैया आपको कैसे खर्चा करना है, कहां पर चलना है, कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। उत्पाद शुल्क यानी कि आपके लिए भाई क्या क्या किसको कितना पैसा देना है, ये सब जो है मुख्यमंत्री बनाएगा। नगर और ग्राम नियोजन, शहरी संपदा, सूचना, या अगर घर का मुखिया तो आपको उसको सूचना देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। लोगों के संपर्क में, आपके परिवार के संपर्क में उसको रहना पड़ेगा। न्याय, अगर कुछ घर के अंदर हो गया तो न्याय मुख्यमंत्री करेगा। सामान्य प्रशासन भी उसके पास है। भाई अगर आप घर का मुखिया है तो सबको क्या देगा? घर रहने के लिए घर भी देगा, ठीक है। CID विभाग, अगर कुछ घर के अंदर कुछ दखल अंदाजी हो गई मेरे दोस्तों, CID विभाग भी उसके पास है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कानून, भाई घर के लिए कानून कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। और अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए। ये मेरे दोस्तों ट्रिक थी, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनिल विज। अनिल विज का जो चुनाव क्षेत्र है वो अंबाड़ा कैंट, यानी कि लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। विभाग इनका कौन सा है? ऊर्जा, बिजली, परिवहन और श्रम। कैसे याद करेंगे? आपको पता है अनिल विज कहीं पर भी जाते हैं और छापा डाल देते हैं, यानी कि बहुत परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, तो श्रम मंत्रालय उनके पास हो गया। ऊर्जा, बिजली, उनके पास बहुत ऊर्जा है भाई, उनको जाने के लिए किसी परिवहन की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, वो कहीं पर भी जाते हैं बिना परिवहन के चले जाते हैं, उनके पास ऊर्जा है और वो जाकर छापा डाल देते हैं। ये आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कृष्ण लाल पंवार, चुनाव अक्षेत्र इनका इसराना है और इनके पास 2 विभाग, किसान एवं पंचायत विभाग, खान एवं भू विज्ञान। भाई पवार का मतलब क्या है, पवार से आप पावर पढ़ लो, ठीक है, पवार को पावर पढ़ लो। पावर मतलब जिसके पास पावर होगी वो विकास करेगा, ठीक है, और आपके लिए भाई जिसके पास पावर होगी आपके लिए खाना पीना लेकर आएगा, ठीक है। तो इस दोनों विभाग इसके पास हैं। नेक्स्ट है राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह के चुनाव अक्षेत्र बादशाहपुर है। विभाग कौन कौन से हैं, उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, विदेशी सहयोग और सैनिकों अर्धसैनिक कल्याण। बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी। राव नरवीर सिंह, नर नर पकड़ लो इसका, राव नरवीर सिंह। नर कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। पुरुष क्या करते हैं भाई, अगर पुरुष की नौकरी नहीं लगती है तो वो क्या करते हैं, या तो उद्योग खोल लेते हैं, उद्योगों में चले जाते हैं, या उद्योगों में काम करने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, या वन में चले जाते हैं, वन्य जीव, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करोगे कहीं जंगल में भटक जाओगे, अगर नहीं करोगे तो विदेशों के अंदर भाग जाओगे, नहीं तो भाई सेना के अंदर भर्ती हो जाओगे, ठीक है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं राव नरवीर सिंह के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं। महिपाल डांडा की बात करें, इनका चुनाव अक्षेत्र कौन सा है, पानीपत ग्रामीण। विभाग इनके पास है स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले। बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए महिपाल डांडा, डांडा से पकड़ लो भाई, जब आप स्कूल के अंदर जाते तो आपको डंडे पड़ते थे, जब आप काम नहीं करते थे तो डंडे पड़ते थे आपको, यानी कि शिक्षा लेने के लिए जब स्कूल में जाते थे तो आपको डंडे पड़ते थे। तो शिक्षा मंत्री विभाग इनके पास हो गया। अगर आप पढ़ लिखोगे, अच्छे बनोगे तो स्कूल के अंदर जाओगे तो अभिलेखागार बन जाओगे, लेखक बन जाओगे। संसदीय मामले, पढ़ लिख कर आप संसद के अंदर चले जाओगे, तो महिपाल डांडा के पास है। नेक्स्ट है विपुल गोयल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों, शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा। विपुल गोयल, विपुल गोयल जो है इनका चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है। विभाग इनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधन है। शहरी स्थानीय निकाय है। कैसे याद करेंगे, विपुल गोयल, गोयल को आप कोयल पढ़ लो, क्या पढ़ लो, कोयल। कोयल क्या करती है भाई, कोयल क्या करती है, विपुल गोयल, ठीक है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, और कौन कौन सा है इनके पास, नागरिक उड्डयन विभाग भी है, ठीक है, नागरिक उड्डयन विभाग भी है। 3 विभाग हैं। आपको गोयल को कोयल पढ़ लो। कोयल क्या करती है भाई, उड्डयन, ठीक है, उड्डयन का मतलब आसमान में उड़ती है कोयल, ठीक है। और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि आसमान में उड़कर शहर को देखती रहती है। और राजस्व और आपदा, भाई शहर के अंदर कुछ आपदा तो नहीं हो रही है, कुछ जो है राजस्व घाटा तो नहीं हो रहा है, वो सब जो है विपुल गोयल का काम है, ठीक है। तो कोयल इसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद अच्छे से नहीं हो पाता है। अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा गोहाना इनका जो है चुनाव क्षेत्र है। विभाग इनके पास सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन। कैसे याद करोगे, शानदार ट्रिक के साथ। अरविंद कुमार शर्मा गोहाना के अंदर गए और वहां पर इन्होंने पर्यटन किया, यानी कि विरासत देखी, गोहाना की विरासत देखी, वहां पर घूमे फिरे पर्यटन के तौर पर, ठीक है। और उन्होंने देखा वहां पर चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, और सहकारिता, वहां पर सभी लोग, सह का मतलब सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और वहां पर झगड़ा हो जाता है और अरविंद कुमार शर्मा चले जाते हैं जेल के अंदर। ये आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई, श्याम, श्याम को पकड़ लो, इनका चुनाव क्षेत्र रादौर है। विभाग इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी। कैसे याद करोगे, श्याम से पढ़ो भाई। किसान क्या करते हैं, खेतों के अंदर जाते हैं, सुबह सुबह खेतों के अंदर जाते हैं और शाम को लौटते हैं, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण, ठीक है। किसान सुबह टाइम पे खेतों में जाते हैं और शाम को लौटते हैं, और खेत से आने के बाद पशुपालन का काम है, डेयरी का काम है, जो है उनकी शुरुआत कर देते हैं भाई। तो आप इसे याद कर सकते हैं, मत्स्य पालन की शुरुआत कर दे। तीनों विभाग इनके पास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा इनका चुनाव क्षेत्र बरवाड़ा है। रणवीर गंगवा, गंगवा को आप गुंगा पढ़ लो, गुंगा। गुंगा को क्या होता है भाई, गुंगा को क्या क्या जरूरत होती है भाई, लोक स्वास्थ्य की जरूरत होती है, यानी कि उनको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। गुंगा, गुंगा लोगों को सरकार जो है स्पेशल फिजिकल हैंडीकैप्ट की श्रेणी में रखती है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखती है, उनको प्रयोग को स्वास्थ्य देती है। लोक निर्माण, भवन एवं सड़क, उनके लिए भवन बनवाती है, उनके नाम पर सड़क बनवाती है, ठीक है। उनके लिए कुछ भी निर्माण करती है, भवन का निर्माण अलग से करती है, अलग से स्कूलों का निर्माण करती है। तो रणवीर गंगवा आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक और लोक निर्माण, भवन और सड़क। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार बेदी, सुना है ना भाई, घर का बेदी लंका ढाई,
सुना है ना, घर का बेदी लंका ढाई, तो बेदी से आप याद कर सकते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र नरवाना है। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा, आतिथ्य सत्कार और वास्तुकला। भाई बेदी से याद कर लो, कृष्ण कुमार बेदी। बेदी कहाँ का? बेदी। बेदी बोलते हैं ना, भेदी बोलते थे ना, घर का भेदी लंका ढाई। बेदी कौन होता है भाई? जिसको सब कुछ ज्ञान होता है, वास्तुकला, जिसके अंदर सब कुछ की कला है, वास्तुकला। आतिथ्य सत्कार का मतलब भाई अतिथियों का कैसे सत्कार किया जाता है, ठीक है। जो भेदी आदमी होता है उसको सब पता होता है कि तिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है, समाज के अंदर न्याय कैसे किया जाता है, किसको क्या अधिकार देना है, ठीक है भाई, पिछड़ी जाति को कैसे सही ढंग से रखना है, ठीक है, उसको सब नॉलेज होती है। तो कृष्ण कुमार बेदी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी का चुनाव क्षेत्र तोशाम है। उसके पास कौन कौन से हैं? महिला में बाल विकास है और सिंचाई एवं जल संसाधन है। भाई श्रुति से याद कर लो, श्रुति चौधरी लेडीज है, ठीक है, महिला है। महिला तो महिला से याद कर लो, महिला और बाल विकास उसके पास है, सिंचाई और जल संसाधन उसके पास है। नेक्स्ट है आरती राव सिंह। देखिए मेरे दोस्तों, दो ही महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा के अंदर, एक आरती राव सिंह और एक श्रुति चौधरी। इनका चुनाव क्षेत्र अटेली है। विभाग इनके पास स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और आयुष। भाई कैसे याद करोगे? आरती को पकड़ो, आरती को। भाई आप क्या करते हो? भगवान की आरती उतारते हो। क्यों उतारते हो? कि आपका स्वास्थ्य सही रहे भाई, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, आपको शिक्षा अच्छी मिलती रहे, आपको चिकित्सा जो है, चिकित्सा की डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ी। आयुष भी मेडिकल से संबंध है, आपको आयुष बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक जिसको बोलते हैं, भाई आयुर्वेदिक की दवाई की जरूरत ना पड़े, चिकित्सा की आपको जरूरत ना पड़े, आप आरती उतारते हो भगवान की, स्वास्थ्य मंत्री। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजेश नागर। राजेश नागर का जो तिगांव गांव है, ठीक है, तिगांव गांव इनका निर्वाचन क्षेत्र। इनके पास विभाग है खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और मुद्रण एवं लेखन सामग्री। भाई राजेश नागर को आप याद कर सकते हैं, नगर, ठीक है भाई। नगर का जो मुखिया होता है, जो मुद्रण देखता है, लेखन देखता है, लेखन सामग्री देखता है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, ये सब इनके पास विभाग, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गौरव गौतम। गौरव गौतम भाई, इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो पलवल है। कौन सा है? पलवल है। और उनके पास विभाग है युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, ठीक है, और एक है खेल मंत्री, और एक है विधि एवं विधायी संलग्न अटैच्ड मुख्यमंत्री। गौरव गौतम, गौरव से याद कर लो, गौरव गौतम। गौरव क्या होता है भाई? भाई हरियाणा के आजकल युवा को अपने आप के ऊपर, हरियाणा के जो युवा हैं उनको गौरव है अपने आप पर, ठीक है, उनको अपने आप पर गौरव है, ठीक है, उनके पास शक्ति है, इसे याद कर सकते हैं। वो उनके पास गौरव है, वो खेलों के अंदर जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, विधि एवं विधायी यानी कि विधि तरीके से, विधायी तरीके से अपना पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। तो आप गौरव गौतम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए बताएंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। हरियाणा की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी, यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना 1968 में की गई। इसके संस्थापक थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1991 में, और इन्होंने चुनाव कब लड़ा? हरियाणा विकास पार्टी ने 1996 में चुनाव लड़ा, 1991 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लोकदल। 1996 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन नेशनल लोकदल की कब स्थापना हुई? 1996 में। इसके संस्थापक चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। जननायक जनता पार्टी दिसंबर 2018 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन है? दुष्यंत चौटाला। हजका पार्टी की अगर बात करें, हजका पार्टी की स्थापना दिसंबर 2007 में। इसके संस्थापक कौन है? चौधरी भजनलाल इसके संस्थापक हैं। चलिए बात कर लेंगे अभी 2024 की जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कौन कहां से जीता है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिसार से कौन जीता? भाई जयप्रकाश जेपी जीते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सिरसा से कौन जीता? कुमारी सैलजा, कांग्रेस के उम्मीदवार है। भिवाड़ी से कौन जीता? महेंद्रगढ़, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के हैं, ठीक है। गुरुग्राम से कौन जीता? राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो बीजेपी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतक से कौन जीता? भाई दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी के हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो बीजेपी के हैं। अंबाला से वरुण मुलाना जो कांग्रेस के हैं, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको याद हुआ या नहीं हुआ? लाइक जरूर कर देंगे अगर अच्छी लगी गई है तो, शेयर जरूर कर देंगे मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही ट्रिक के साथ आपको देखने को मिलती रहेगी। चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। लाइव क्लास डेली आप
देखने को मिलती है रात को 9 बजे, और 10 बजे मैथ रीजनिंग की क्लास हरियाणा सिटी के लिए, 9 बजे मेरे दोस्तों आपकी जो है हरियाणा जीके की क्लास, सुबह 9:30 बजे आपको ऑफलाइन क्लास हरियाणा जीके की, और सुबह 11 बजे आपको दोस्तों मेरे दोस्तों इंडिया जीके की। ठीक है, ये सभी क्लासेज आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं। क्लास कैसी लगी? अगर बेहतर लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों दिल का निशान अपने बस मेरे लिए मेरे दोस्तों सराहना के लिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे दोस्तों। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसी उम्मीद, यही उम्मीद मैं करता हूं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में परिवार में सुख शांति बने रहे, आपकी तरक्की चलती रहे मेरे दोस्तों, और आप पढ़ाई के ऊपर परिश्रम करते रहे। बस थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।